सभी को जय श्री हरि। पहले एपिसोड में हम लोग जाने थे कि मानव जीवन बहुमूल्य है, लेकिन क्यों? मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य क्या है? हम लोग जान चुके हैं कि मनुष्य जीवन क्यों सर्वोत्कृष्ट है। भगवान व देवी देवताओं के समन्वय को जानने के क्रम में हम लोग त्रिदेव के बारे में जानते हैं। त्रिदेव ही संपूर्ण ब्रह्मांड के आधार हैं। तीनों का मन एक ही है, इसलिए कहा गया है ब्रह्मा विष्णु सदाशिव ये तीनों एक। सामान्यतया भगवान ब्रह्मा जी की पूजा गृहस्थों द्वारा नियमित रूप से नहीं की जाती है। हम लोग भगवान शंकर जी की पूजा करते हैं और मनोवांछित फल भी पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये न सिर्फ देवों के देव हैं बल्कि भोले भी हैं। इनके द्वारा जीवन दान भी दिया जा सकता है और देते भी हैं। मनुष्यों द्वारा जो मांग किया जाता है उसको वो दे सकते हैं, परंतु मनुष्य जिस लिए आया है उसकी मांग ही नहीं करते हैं। प्रभु श्री हरि कृपा से यह बता दूं कि भगवान विष्णु जी के आराध्य भगवान शंकर जी हैं और भगवान शंकर जी के आराध्य भगवान विष्णु जी हैं, अर्थात दोनों ही एक दूसरे के आराध्य हैं और आराधना भी करते हैं। वस्तुतः भगवान शंकर जी देवों के देव भी हैं और भोले भी। उनके भोलेपन का लाभ अपने मूल उद्देश्यों को भुलाकर मनुष्यों द्वारा लिया जाता है और मनोवांछित फल भी पाता है। मोह माया से ग्रसित मनुष्य उसी को पाकर खुश भी होता है। यह बता दूं कि मनुष्य जीवन उत्कृष्टतम है और किसी विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यहां आया है। सामान्यतः लोग अपने लाभ के लिए उचित अथवा अनुचित का विचार किए बिना कुछ भी करने पर उतारू हो जाते हैं। कुछ प्रतिशत लोग अपने महत्वपूर्ण कार्यों को छोड़कर, कुछ प्रतिशत लोग अपने महत्वपूर्ण कार्यों में से समय निकालकर, और अधिकांश प्रतिशत लोग अपने खाली समयों में अपने अपने मोबाइल फोन से लेकर महत्वहीन कार्यों को करते हैं और वही उन्हें महत्वपूर्ण कार्य लगता है। इसको मना करने वाले व्यक्ति को ही गलत ठहराया जाने लगता है, यहाँ तक कि उससे लड़ाई की भी नौबत हो जाती है। और अपने को सही ठहराने के लिए तथ्यहीन तर्कों द्वारा तथ्यहीन तर्क दिए जाते हैं जो हास्यास्पद होता है। ऐसा इसलिए कि मनुष्य अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित नहीं करते। अधिकांश लोग मेरी इस बात से तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए असहमत होंगे। आप कहेंगे कि मैं अमुक व्यवसाय करूंगा, कुछ कहेंगे सरकारी सेवा में, कुछ कहेंगे प्राइवेट सेवा में, कुछ कहेंगे इंजीनियरिंग क्षेत्र में, कुछ तकनीकी क्षेत्र में, कुछ शेयर बाजार म्यूचुअल फंड, तो कुछ सरकारी या प्राइवेट बैंकिंग सेवा में, कुछ रक्षा सेवा में, कुछ समाज सेवा में, कोई रेलवे में, कोई एविएशन में, तो कोई डॉक्टरी सेवा, तो कोई न्यायिक सेवा में। कहने का अर्थ यह है कि लोग अपनी अपनी परिस्थितियों के अनुसार
लक्ष्य निर्धारित करते होंगे और ईमानदारी पूर्वक प्रयास करने पर उस लक्ष्य को प्राप्त भी करते होंगे। अधिकांश लोग इसमें सफल नहीं भी होते होंगे। फिर भी प्रभु कृपा से यह कह रहा हूं कि ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य नहीं है। बहुत सारे लोग आश्चर्यित भी होंगे और कुछ लोग क्रोधित भी। प्रभु श्री हरि कृपा से यह बता दूं कि यद्यपि मनुष्य संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्कृष्टतम रचना है, तथापि भगवान विष्णु भगवती महामाया के द्वारा सभी प्राणियों को मोहित करके रखे हैं। इसलिए मनुष्य अपने जीवन के लक्ष्य को पहचान नहीं पाते हैं। उसके अलावे सारे लक्ष्य नजर आते हैं। आप सभी यह विचार करें कि मेरे द्वारा जो यह कहा गया है कि ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य नहीं है, तो क्या है। इसके साथ ही अपने जीवन के लिए हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे को यथासंभव जपते रहें। जय श्री हरि।